वेलकम टू दिस वीडियो। आज का जो ये टॉपिक है वो कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं है, बट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ टू स्टडी प्रॉपरली, हाउ टू स्टडी सो दैट वी कैन एस एन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ, एक तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है, दूसरा इसका सल्यूशन हर इंसान, हर स्टूडेंट खोजता है, और तीसरा ये हमारे और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे रूटीन से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग पढ़ाई तो सब करते हैं, ठीक है, सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, करंट अफेयर के लिए XYZ मैगजीन पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है, सोर्सेज एकदम ओपन है, इंटरनेट सबके पास है, सब कुछ है, बट फिर भी लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, कट ऑफ कम से कम होता चला जा रहा है। अगर ऐसा होता कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होता, ठीक है, तो होता क्या कि सारे लोग एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ठाक कर पाते, कट ऑफ जो है इंक्रीज कर जाता, यूपीएससी को इतना सोचना नहीं पड़ता या पीसीएस को इतना सोचना नहीं पड़ता। पिछले बार बिहार पीसीएस का पेपर टफ था, ठीक है ना, ऐसा था कि जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगा, बट ड्यू टू सम रीजन वो कट ऑफ ऊपर चला गया। तो पता सबको होता है कि अगर हम पढ़ लेंगे, जैसे पंडितों के पास भी जाओगे तो वो कहेंगे कि आप वो बहुत तेज हो, आप बहुत होशियार हो, बट आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी। अब सबको पता है पढ़ने से होगा, सबको ये भी पता है कि अगर हम लोग रट लेंगे तो भी चीजें बन जाएगी, बट हम लोग कर नहीं पाते। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसका जो मुद्दा यही है कि हम लोग बेसिकली चीजों को कर क्यों नहीं पाते, अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव या अपने डे को प्रोडक्टिव हम लोग बेसिकली कैसे बनाएं। आज का मुद्दा ये है। तो अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अपने दिन को, अगर जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, किसी की प्रोडक्टिविटी रात में होती होगी, किसी की दोपहर में, किसी के दिन में, ये एक इंडिविजुअल मैटर है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको दिन में ही सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ाई अच्छी लगे, ऐसा नहीं है। कई लोगों को नहीं होती, उनकी प्रोडक्टिविटी रात में ही बनती है, कई लोगों की दोपहर में ही बनती है। तो सिंपलिस्टिक टर्म में अगर देखा जाए तो अगर आपको एक प्रोडक्टिव रूटीन चाहिए, ठीक है, तो आपको देखो, प्रोडक्टिव रूटीन चाहने का क्या मतलब है कि आप जो भी पढ़ो, आप जो भी मतलब याद करो, ठीक है, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, तो बेसिकली उसका क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब होता है कि काफी एफिशिएंसी से हो। ठीक है, काफी एफिशिएंसी से। एफिशिएंट होने का क्या मतलब होता है, एफिशिएंट होने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो आपका जो माइंड है वो एक पावर हाउस की तरह काम करे। एग्जाम में एक मिस्टेक होती है जिसको कहते हैं सिली मिस्टेक। वो सिली मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि माइंड में फैटिग आ जाता है, माइंड थक जाता है, चीजों को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। अब इंटरप्रिटेशन थकने के कारण भी नहीं होती है, दूसरा क्या हो जाता है कि ओवरलुक कर देते हो, कई बार रुकता है। तो कई सारे ट्रेड्स की वजह से सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, उसको भी डील करने का किसी और वीडियो में ये भी डील कर देंगे कि सिली मिस्टेक्स को कैसे कम करें लाइव पेपर सॉल्व करके। तो एक बेसिक ये भी चीजें होती है, क्या क्या सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हीं की कॉपी लेंगे जो एक ना एक बार एटलीस्ट प्रीलिम्स को जिन्होंने क्लियर किया है, उन्हीं की कॉपी लेंगे, और जरूरत पड़ी तो उनसे भी इनपुट यहां पर लेने की बात हम लोग करेंगे। तो बेसिक जो चीज है यहां पर, वो यहां पर ये बन रही है कि अगर मान लो हमें पढ़ना है तो हमें एफिशिएंसी से पढ़ना होगा, हमें अपने माइंड को पावर हाउस बनाना होगा। अब माइंड में के अंदर पावर कब आएगी, जब माइंड थकेगा नहीं, जब फैटिग कम होगा। ठीक है, अब ये कब होगा, जब माइंड एम्प्टी होगा, खाली होगा। ठीक है, खाली मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। अब इसी माइंड को कहते हैं, एम्प्टी माइंड को ही एक तरीके से हम लोग मेडिटेटिव माइंड कहते हैं। तो अब ये मेडिटेटिव माइंड बनेगा कैसे, और मेडिटेटिव माइंड बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले जब ये पर्टिकुलर मेडिटेटिव माइंड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें एकदम एक साथ चलती है। तो एक साथ क्या क्या चलेगी, तो सबसे पहले आपके माइंड से आपको काम लेना होगा। काम लेने का क्या मतलब है, आप वर्क लो, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको रेस्ट दो। जब हम लोग रेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स देखते हैं, किसी से फालतू बात कर लेते हैं, किसी दोस्त से। अब ये जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये रील्स देख रहे हैं और ये सारी जो चीजें कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हमारे माइंड को फिल कर देते हैं अपने अपने कंटेंट से। ये जो एम्प्टी माइंड बनाने की बात हो रही है, ब्रेक क्यों लेते हो, 2 घंटे पढ़ लिया, अब उसके बाद माइंड होता क्या है, थक जाता है, अब हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। उस ब्रेक में हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, माइंड को फिल कर देती हैं।
अब देखना, जब एक बार ये देखने लग जाओगे ना रील्स या शॉर्ट्स, तो देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हो ना, तो माइंड एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है ना। अब जब वो केमिकल रिलीज कर रहा है, डोपामीन रिलीज कर रहा है, तो डोपामीन का ये नेचर है कि आपको जो चीज अच्छी लगेगी, माइंड चाहता है डोपामीन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो। और जब आप ये शॉर्ट्स देखते हो तो यही चीज रिलीज होती है, और ये एक इनर्शिया क्रिएट करता है आपके माइंड में कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जो स्क्रॉलिंग होती है होते जाती है, होते जाती है, होते जाती है, होते जाती है। यूट्यूब के 10 मिनट के वीडियोस की व्यूज उतनी ही होती है जितनी शॉर्ट्स की होती है। 2000 सब्सक्राइबर में 10,000 व्यू शॉर्ट्स में, 2000 सब्सक्राइबर में 100 व्यू होते हैं 10 मिनट की वीडियो पे। रीजन बीइंग यही होता है उसका, क्योंकि माइंड जो है उसको डोपामीन क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। हमें इस चीज से बचना होगा। अब इस चीज से बचेंगे कैसे? तो इस चीज से बचने के लिए सिंपल ये है कि अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो, ठीक है। दिन को 3 हिस्सों में बांटने का क्या मतलब है? 8 8 8, इन तीनों को मिला लोगे तो 24 घंटे होंगे। जब ये 24 घंटे यहां पर हो रहे हैं, ये 24 घंटे हो रहे हैं, तो इन 24 घंटे को अपना अपना काम एलोकेट कर दो। पहला जो 8 घंटा होगा वो स्टडी के लिए होगा, दूसरा जो 8 घंटा होगा वो लेजर टाइम होगा या फ्री टाइम होगा, तीसरा जो 8 घंटा होगा वो स्लीपिंग के लिए होगा, सोने के लिए होगा। अब देखना, ये तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पर डिस्कशन नहीं भी करना है, क्योंकि स्लीप साइकिल अगर किसी का डिस्टॉर्ट है या कुछ वैसा कुछ है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाती है, कि आ सकती है अगर चाहोगे तो। और अदरवाइज क्या है, इस वाले पर बात करेंगे और इस वाले पर बात करेंगे। ये तो करते ही हैं सारे लोग, इस पर बात तो सब लोग करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। क्यों इस पर बात करेंगे? क्योंकि जितना जुडिशियसली आप इसको यूज करोगे, जितने अच्छे से आप अपने फ्री टाइम को यूज करोगे, उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे। अगर ये आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया इसका, आपका ये भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। क्यों हैम्पर होगा? देखो, माइंड का क्या होता है ना, माइंड का एक ग्राफ चलता है। ग्राफ चलने का क्या मतलब है? आप जब पढ़ने के लिए बैठते होगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को लिखते हैं और यहाँ पर टाइम को लिखते हैं, ठीक है। जब आप सुबह सुबह पढ़ने के लिए बैठते होगे, सुबह कहने का मतलब जब आप अपना पहला स्लॉट लगा रहे हो, चाहे वो सुबह लगाओ, रात लगाओ, दोपहर को लगाओ, उस समय आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ये रुक जाएगा, ठीक है, और फिर ये नीचे गिरेगा। प्रोडक्टिविटी एक टाइम के बाद नीचे गिर जाएगी अगर आप लगातार 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो तो। जिसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उसका ये ग्राफ आधे घंटे में ही डमाडोल हो जाएगा, या आधे घंटे से कम में ही 5-5, 10-10 मिनट के बाद उसको मन करेगा कि फ़ोन चेक कर ले, रील्स चेक कर ले, मैसेज चेक कर ले, उसको मन करेगा। जिसका भी ऐसा मन कर रहा है कि 5 मिनट के बाद रील्स चेक कर लेते हैं, फ़ोन चेक कर लेते हैं, लिख के ले लो, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर 5 मिनट 10 मिनट के बाद, 5 मिनट जैसे टाइम इंटरवल पर आपने 5 मिनट पहले फ़ोन देखा, फिर 5 मिनट बाद फ़ोन देख रहे हो, लिख के ले लो, कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। ग्रुप डी, ग्रुप सी तक का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन वहां पर भी टफ है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन सिर्फ यूपीएससी में है, बाकी जगह पे नहीं है, हर जगह कंपटीशन है, और बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन है। तभी पीएचडी करने वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है ना। यही रीजन है उसका। तो अब देखो यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। इस माइंड की प्रोडक्टिविटी क्यों डाउन होती है? क्योंकि माइंड एक टाइम के बाद थक जाता है, ठीक है, माइंड एक टाइम के बाद थक जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? अपने स्टडीज को, जब आप स्टडी कर रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेक में बांट दो। जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी जब कम होने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा, तब आप क्या करो, छोटा सा ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में कभी भी रील्स और शॉर्ट मत देखो। 5 मिनट का ब्रेक लो, उसमें ब्रीदिंग करो, सांस लो, उस सांस पे फोकस करो, है ना। गौतम बुद्ध को जब बुद्धि मिली थी ना, तो उन्होंने सांस पे फोकस करके ही उस चीज को प्राप्त किया था। आनापाना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो उस सांस पे फोकस करो। ये जब आप ब्रीदिंग करोगे ना, तो आपके माइंड में ऑक्सीजन जाएगा, माइंड थकेगा नहीं। और इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं पोमोडोरो, कि जब आप ब्रेक ले लेकर के पढ़ रहे हो ना, इसको पोमोडोरो बोलते हैं। जहां पर मैं आनापाना बोल रहा हूं, अंग्रेज उस चीज को बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स ब्रीदिंग अंग्रेज उस चीज को बोलते हैं, और यहां पर गौतम बुद्धा का आनापाना है। यही आनापाना विपश्यना का रास्ता है। विपश्यना वो कला है, वो तरीका है जिससे बुद्ध को बुद्धि मिली थी, ठीक है। विपश्यना उसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये सारी चीजें, इसको ब्रेक में 5 मिनट के ब्रेक में ये करो। जो टेम्पटेशन है मोबाइल को देखने का, उसको धीरे धीरे कम करो। जो टेम्पटेशन है किसी से बात करने का, उसको धीरे धीरे कम करो। जो तुम्हारा सेंसेस है, जो सेंस है, जो मन करता है कुछ खा लेने का, कुछ कर लेने का, उसको कम करो। अगर मन पर काबू नहीं हुआ तो खत्म हो गया है गेम शुरू होने के पहले ही, ठीक है। तैयारी कर रहे हो वो अलग चीज होता है, एक तैयारी करना होता है, एक तैयारी करने लायक होना होता है। जब तक तैयारी करने लायक नहीं हो तब तक तैयारी मत करो, क्योंकि टाइम बर्बाद करोगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे।
निकलना ही नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत क्रूड कंपटीशन है, एक एक गलती होती है, 0.67 से तो मेरा एक बार रिजल्ट रुका है, तो बहुत मतलब क्रूड कंपटीशन है, उसको अगर आपको पास करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पढ़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्यों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अनइवननेस बहुत है कंपटीशन उसमें, तो जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे होगा ही नहीं, तो फिर पैसे बर्बाद करके फ़ायदा क्या है। यही टेक्निक यहाँ पर लिखी हुई है पोमोडोरो के नाम से, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर 8-8-8 की जब मैंने बात की, ये जो लेजर वाला जो टाइम है, इसी लेजर वाले टाइम में आप ब्रश करोगे, नहाओगे, खाना खाओगे, बर्तन धोगे, आप झाड़ू पोछा करोगे, साफ सफाई करोगे, पार्क घूमने जाओगे, किसी दोस्त से मिलने के लिए जाओगे, ये सब आपके खाली टाइम में आएगा। उस खाली टाइम में आपको क्या करना है, उस खाली टाइम में आप सिंपल सी वो चीज़ें करो जो आपको आपके एग्जाम के पास लेके जाए। जैसे कि यहाँ पर रिकॉल करो। रिकॉल करने का क्या मतलब है, लेट सपोज आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, अब आपको अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जाना है, तो उस आप दोस्ती भी उसी के साथ करो जो आपको आपके कंपटीशन के करीब लेकर के जाए। आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, ठीक है, और आपने दोस्ती कर रखी है क्रिकेट प्लेयर से, फायदा नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। यार रखो तो कंट्रोल्ड वे में रखो। उसके बाद आप अगर मान लो आपका घर यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो 2 घंटे पढ़ने के बाद, तो रास्ते में जो खाली टाइम है उसमें रिकॉल करो कि पिछले 2 घंटे में मैंने क्या पढ़ा था। रिवाइज करने से या रीड करने से 10 गुना बेटर है रिकॉल करना, तो रिकॉल करने की कोशिश करो। और जब आप इस जोन में आ जाओगे, जब आप इस 8 घंटे में आप देखोगे अरे मैंने तो 5 पॉइंट पढ़े थे, मेरे को बस 3 ही पॉइंट याद आ रहे हैं, तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो एक एनर्जी के साथ बैठोगे, एक एंथुजियाज्म के साथ बैठोगे कि मेरे को उस चीज को देखना है इस 8 घंटे में। अच्छा ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। एनसीईआरटी पढ़ने का अपना एक तरीका है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ लिंक्ड होता है, वो लिंकेज भी कभी बात करेंगे किसी वीडियो में। तो अभी फिलहाल ये देखो, पोमोडोरो उस चीज को कहते हैं कि ब्रेक ले लेकर के पढ़ना। और जब आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, जब आप ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आप क्या करो, रील्स और शॉर्ट्स ये सब मत देखो, आप उसमें क्या देखो, अपनी पढ़ाई की चीजें करो। यहां पर जो तीसरे स्लाइड की बात की गई है, यहां पर रिकॉलिंग की बात की गई है, जो एक्टिव एंगेजमेंट की बात की गई है, एक्टिव रीडिंग, उसी को एक्टिव रिकॉलिंग कहा जाता है। और दूसरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट या मेंस जैसा सब्जेक्ट या प्रीलिम्स जैसा, आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी को प्रैक्टिस बोला गया। और टीचिंग, अगर दूसरों को आप समझा पा रहे हो तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप खुद भी समझ चुके हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में से जो भी बात आपको अच्छी लगी आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।